हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं प्रश्नावली एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 3 और वही बोल सकते हैं प्रश्नावली 3.6 के 1 के 3 और 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप समझते हैं तब। अगर आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो नहीं देखे तो उसको जा करके आप देखिए पहले, ठीक है, उसके बाद में इस पे आइएगा जिससे कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से आप देखिएगा सिर्फ, ठीक है। आपको नहीं आया समझ में ना तो फिर बोलिएगा, ठीक है। पढ़ाना बंद कर देगा, क्यों पढ़ाएगा फिर, समझ में नहीं आएगा तो क्यों पढ़ाना है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो आपको हम यहाँ क्या करेंगे ना, ध्यान से देखिएगा, समझने और समझने में कोई भी भारी चीज नहीं है ना। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पास हमको गौर से देखिएगा तो एक पद जो है से सरल रूप में कन्वर्ट है, देख लो यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन एक पद जो है से बटा ग्रुप में है। तो यहाँ पास हम लोग कुछ दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो एक को चेंज करेंगे, एक को चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है, देख लो। तो मान लेंगे जो माना मानी करते थे हम लोग वो वाला चीज, तो माना कि क्या मानेंगे, 1/x बराबर a मानेंगे। क्या मानेंगे, a मान लो ना, क्या दिक्कत है ना। चलो आओ, तो और 1/y को मानने का कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये बटा में नहीं है, ठीक है, इसको आप नहीं मान सकते, चलेगा, ठीक। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से, इतना ही में काम हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1/x लिख सकते हैं ना, प्लस 3y बराबर 14। उसके बाद में दूसरा समीकरण क्या है आपके पास, तो इसको भी लिख सकते हैं 3 गुना 1/x माइनस 4y बराबर 23। इस तरीके से लिख सकते हैं ना। चलो लगा देते हैं डैश, है ना, बढ़िया रहेगा। आ जा देखे ध्यान से, ठीक है, देखना ध्यान से। अब देखो ध्यान से क्या करना है, पुनः हम इसको गुना करेंगे, 4 में 1 तो 4 है और x के x है ना कि नहीं, और 3y के 3y, मतलब कि हम जो भी काम करें नीचे ऊपरे वाला आना चाहिए, तभी आपका बनाया हुआ सही है, अन्यथा गलती है। चेक कर करके चलना है, ठीक है, कि ऊपरे वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ भी देख लो, 3 में 1 से करेंगे 3 और नीचे x है तो नीचे x और माइनस 4y के 4y बराबर 23 का 23। समझ गया ना, चलिए ठीक है। अरे बाबा, इंसान के लिए इशारा काफी है, आप भी जानते हैं, ठीक ना। चलो आओ, तो अब देखो 4 का 4 गुना 1/x को क्या माने हमने, ये माना है, तो ये लिख दो, प्लस 3y का 3y लिखो बराबर कितना है 14, तो लिख दो 14, क्या दिक्कत है, यहाँ भी भर लो। 3 गुना 1/x का मान क्या है, a है तो ये डाल दो, माइनस 4y बराबर यहाँ 23 है ना। चला अब 4 में से गुना करेंगे 4a और 3 में y से 3y और 14 का 14 है ना। अब ये हो गया आपको समीकरण फर्स्ट, है ना। यहाँ भी 3a माइनस 4y बराबर 23, ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। तो बस इतना ही तो करना है, इसके बाद में तो आप समीकरण हल करना जानते होंगे। तो चलिए अब हम लोग करेंगे दूसरा पार्ट को, मतलब कि चौथा पार्ट को, ठीक है। आप समीकरण को हल कर लीजिएगा, ऐसे भी देखिए कोई मिल नहीं रहा है, तीसरे तीसरे गुना करके विलोपन विधि या कोई विधि आप प्रयोग करके बना सकते हैं। तो अब देखिए इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या है, तब 5/x माइनस 1 है, तो देखो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक। और देखो, तो हम यहाँ पास ये मानेंगे, लिखना है कि माना की भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/x माइनस 1 बराबर a। और क्या मानना है आपको कि 1/y माइनस 2 बराबर b मान लेना, ठीक है। ये चीज को मानना आवश्यक है क्योंकि नहीं मानोगे, और ध्यान से देखना ये चीज बात दोनों जगह एक ही रहेगा। यहाँ भी देखो x के पद में x माइनस 1 है और यहाँ भी x माइनस 1 है और y माइनस 2 है, y माइनस 2 है, इसलिए दोनों का काम एक ही बार में हो जाता है, ठीक है। चलिए इतना मानने आ गया होगा आपको। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, इसको देखो ध्यान से, ना इसे लिख सकते हैं कि 5 गुना 1/x माइनस 1, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पुनः जब 5 में 1 से करेंगे तो 5 है और x माइनस 1 है ना, प्लस 1 का है y माइनस 2 है ना, तो y माइनस 2 को लिख सकते हैं ऐसे, हम देख लो 1 गुना 1/y माइनस 2, इस तरीके से बराबर में 2 है। चलो दूसरा का समीकरण जो है ना उसको हम नीचे हल करेंगे, ठीक है, उसको रहने दो अभी पैक, अभी तुम रुको बाबू, आगे हल करेंगे तुमको, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो 5 का 5 लिखना है गुना 1/x माइनस 1 का मान हमने क्या रख दिया है, देख लो, क्या 1/x माइनस 1 का मान हमने a रखा है, तो a रख दो, प्लस 1 गुना 1/y माइनस 2 का मान b है,
तो बी रख दो बराबर में 2 है। तो यहाँ पास 5 गुना ए बराबर 5 है, और 1 में बी से तो खाली भी कर सकते हैं आप, बराबर 2। ये हो गया आपका समीकरण 1। चलो आ जाओ, अब समीकरण दूसरा को हल करते हैं, ध्यान से देखना। तो उस ऊपरी वाला के भी तो वही हाल होगा, 6 गुना 1 बटा एक्स माइनस 1 माइनस 3 गुना 1 बटा वाई माइनस 2 बराबर 1, यही ना है। तोड़ सकते हैं ना ऐसे, पुनः गुना करेंगे तो 6 1 अब 6 आएगा, कर सकते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद में 6 गुना 1 बटा एक्स माइनस 1 का मान क्या हमने रखा है, देख लो यहाँ मान रखा है ऊपर में, क्या माने हैं, ए माने हैं। इसको घेर भी सकते हैं आप, नो टेंशन, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलो तो इसको रखेंगे, मान कितना हो जाएगा, ए माइनस 3 गुना 1 बटा वाई माइनस 2 का मान कितना है, बी है, बराबर 1 का 1। 6 में ए से तो 6 ए माइनस 3 बी बराबर 1। ये हो गया आपका समीकरण 2। इसको भी इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा पार्ट, नहीं चौथा तो हो गया ना, 5वां 6ठा पार्ट को आइए समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से।